Hello bachcho, let us read this question. The question says that protein on hydrolysis gives A is alpha amino acid, B is beta amino acid, C is gamma amino acid and D is all of these. तो हमारे इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें क्या बनता है? क्या अल्फा अमीनो एसिड बनता है, बीटा अमीनो एसिड बनेगा या गामा अमीनो एसिड बनेगा? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड्स, अल्फा एमाइनो एसिड्स। दूसरा ये पॉइंट है कि अल्फा एमाइनो एसिड होता क्या है, अल्फा एमाइनो एसिड होता क्या है? अल्फा एमाइनो एसिड वो एमाइनो एसिड होता है जहां पे जो NH2 ग्रुप हो, NH2 ग्रुप, NH2 group is attached to alpha carbon, attached to alpha carbon, alpha carbon। अब ये सवाल रहा कि अल्फा कार्बन होता क्या है? अल्फा कार्बन is carbon to which is carbon to which COOH group is attached, is attached। अगर मैं अब एक अल्फा अमीनो एसिड को ड्रॉ करूं तो ये हमारा अल्फा अमीनो एसिड होगा, यहाँ से H होगा, यहाँ से COOH होगा। इस वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इस वाले को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसको हम बोलेंगे यहाँ से, ये जो एमाइन ग्रुप है अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, यानी ये अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है। तो इसी तरह से जो हमारा अब प्रोटीन होगा दैट वुड बी पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी C होगा, उसमें उसमें COOH होगा, उसमें हमारा ये H होगा, और यहाँ से NHC डबल बॉन्ड O, यहाँ से C होगा, यहाँ से H, यहाँ से NH2 होगा, और यहाँ से R ग्रुप होगा। तो जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो बन के आएगा दैट इज अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्फा अमीनो एसिड। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।